तो जो ही जो है वो बुढ़िया जो है वो दम तोड़ गई, जहां बहक हो गई। क्राइड द पीपल, लोग पुकारे, अरे दिस फैलो इज अ विलन, ये शख्स बदमाश है। विलन, बदमाश। सो दे सीज्ड हिम, लिहाजा उन्होंने उसको पकड़ लिया। सीज का मतलब पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना। बीइंग माइंडेड, ये सोचते हुए, टू कैरी हिम बिफोर द किंग, लिहाजा उन्होंने उसको पकड़ लिया ये सोचकर कि इसको बादशाह के सामने पेश करेंगे। वन ऑफ देम हाउएवर सेड, ताहम उनमें से, उन लोगों में से किसी ने कहा, शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमन, वो बहुत ही बूढ़ी खतून थी, हु मस्ट हैव डाइड शॉर्टली इन एनी केस, जो बहरहाल किसी ना किसी तरीके से जल्द ही फोत हो जाती। लेट अस देयरफॉर कंपेल द रैच टू डिग हर ग्रेव, तो लिहाजा आओ इस शख्स को कंपेल, मजबूर करते हैं, द रैच, इस बदमाश को। रैच जो है 2 दफा इस लेसन में यूज होगा, तो यहां पे इसका मतलब जो है वो बदमाश है, इनफॉर्मल यूज है यहां पे रैच का। तो आओ हम इस बदमाश को मजबूर करें, टू डिग हर ग्रेव, ग्रेव कबर, कि उसकी कबर को खोदे। एंड देन वी कैन बीट हिम, फिर हम इसकी खूब पिटाई करेंगे। एंड लेट हिम गो, और इसको फिर छोड़ देंगे। सो दे टूक हिम, लिहाजा वो उसको ले गए। एंड सेट हिम टू वर्क, और उसे काम पर लगा दिया। किस काम पे? कबर खोदने में। बट द ग्राउंड वॉज सो स्टिफ एंड हार्ड, लेकिन जमीन जो है वो इतनी सख्त और बंजर थी, दैट ही मेड स्लो प्रोग्रेस, कि वो बड़ी सुस्त रवि से अपने काम को खत्म करने लगा, यानी कि बड़ी जल्दी से काम खत्म होने वाला नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता इस काम को निपटाने लगा। इफ यू डू नॉट डिग इट, जब उन्होंने देखा कि इतनी आहिस्ता से काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा, अगर तुमने ये कबर ना खोदी, सेड दे, वो बोले, बिफोर द किंग यू शैल गो, तो तुम्हें बादशाह के सामने पेश होना पड़ेगा। एंड देन यू विल बी हैंग्ड, और फिर तुम्हें जो है फांसी दे दी जाएगी। दस एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्ट का मतलब होता है वो शख्स जिसको प्रेशराइज किया गया हो, जिसको डराया धमकाया गया हो। दस एग्जॉर्टेड द अनफॉर्चुनेट मैन, तो लिहाजा ये जो बदकिस्मत और डरा हुआ शख्स था, या वो शख्स जिसको डराया गया था, लिहाजा ये डरा हुआ बदकिस्मत शख्स इन द ग्रेटेस्ट फियर, इंतहाई खौफ के आलम में, लेबर्ड अवे, लेबर अवे का मतलब काम खत्म करना, मेहनत मुशक्कत के साथ, लेबर मेहनत को बोलते हैं, मुशक्कत को बोलते हैं। तो लिहाजा वो बड़ी मेहनत के साथ अपने काम को निपटाने लगा, विद ऑल इज माइट, अपनी भरपूर ताकत के साथ। लिहाजा ये सहमा हुआ बदनसीब शख्स इंतहाई खौफ के आलम में अपनी भरपूर ताकत से काम को निपटाने लगा। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, when the villagers saw that, जब देहातियों ने देखा, he had finished his task, कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है, and buried, buried पढ़ना इस वर्ड को, buried नहीं पढ़ना, buried the victim of his mistaken treatment, और जो उसके गलत इलाज का शिकार हुई थी, यानी कि वो बुढ़िया जो उसके गलत इलाज का शिकार हुई थी, विक्टिम शिकार, और यहां से मुराद वो बुढ़िया है, और उसके गलत इलाज का शिकार होने वाली बुढ़िया को उन्होंने दफन कर दिया। दे बीट हिम वेल, उन्होंने उसकी खूब पिटाई की। एंड लेट हिम गो, और उसको जो है छोड़ दिया, उसकी खूब पिटाई की और उसको जो है वो जाने दिया। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट, सेवरिटी का मतलब शिद्दत, अपनी सजा की शिद्दत से बेअसर, यानी उसे कुछ असर ना हुआ इस सजा का। द मैन माउंटेड, माउंट का मतलब सवार होना, किसी स्पेशल किसी जो है जानवर वगैरह पे, तो वो जो है माउंट हिज कैमल, वो जो डॉक्टर था, वो जो तबीब था, वो अताई था, वो अपने ऊंट पे सवार हुआ। एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव की तरफ चल पड़ा। एंड अगेन गेव हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट डॉक्टर, और फिर उसने अपने आप को जो है एक आला तबीब बनाकर पेश किया। गिव आउट का मतलब पेश करना, अफेक्ट करना, अपने आप को जाहिर करना, और फिर जो है अगले गांव में जाकर अपने आप को एक आला तबीब जाहिर करने लगा। एंड व्हाट कैन यू क्योर, और तुम किस चीज का इलाज करते हो? सेड समवन, किसी ने पूछा। आई कैन क्योर गॉइटर, मैं गिल्लड़ का इलाज कर सकता हूं। आंसर्ड ही, उसने जवाब दिया। दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन, इस दफा एक बूढ़ा शख्स था। हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर ट्रीटमेंट, जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश कर दिया। बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, लेकिन
उस जाली डॉक्टर ने कहा, लुक हियर गुड पीपल, अच्छे लोगों मेरी बात सुनो, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस, मैं इस मरीज का इलाज करने की भरपूर कोशिश करूंगा, बट रिमेंबर, लेकिन देखो, इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, अगर मेरी बदकिस्मती से ये शख्स जहां बहक हो गया, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन्स ग्रेव, तो मुझे ना मजबूर किया जाए कि मैं इस आदमी की कब्र खोदूं, तो मुझे इस आदमी की कब्र खोदने को मजबूर ना किया जाए। तो उसे पता था कि पिछले जो गांव में जो है उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तो लिहाजा वो पहले ही ज़हन बना रहा है लोगों का कि उसको ये सजा ना दे। A pretty sort of doctor you must be, cried they, वो सारे पुकार उठे, तो तंजी अंदाज में कह रहे हैं, जी जनाब आप तो बड़े आला किस्म के डॉक्टर लगते हैं, बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, और अभी तुमने जो है इलाज भी शुरू नहीं किया। अभी तक जितना लेसन पढ़ा है उसके जरा सिनोनिम्स देख लें। विलन, विलन का मतलब रोग और रैच, बदमाश को कहते हैं। सीज्ड, सीज का मतलब पकड़ लेना, थाम लेना, गिरफ्तार कर लेना। ग्रैब और ग्रैस्प। कंपेल, कंपेल का मतलब मजबूर करना। फोर्स और इंपेल। रैच, रैच का मतलब विलन। एंड रोग, बदमाश। एक्सॉर्टेड, एक्सॉर्टेड डरा हुआ, सहमा हुआ। चार्ज्ड और प्रेशराइज्ड। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, हैपलेस, बदकिस्मत। और लेबर अवे, मेहनत मुशक्कत से काम को मुकम्मल करना, मेहनत मुशक्कत करना। स्ट्रेन, डिफिकल्ट, फोर्स्ड। और बैरिड, बैरिड का मतलब प्लेस्ड अंडरग्राउंड, दफन कर देना, जमीन के नीचे प्लेस कर देना। विक्टिम, विक्टिम जो है इसका मतलब सफरर, इंजर्ड पर्सन, शिकार। मिस्टेकन, मिस्टेकन का मतलब गलत, रॉन्ग और इरोनियस। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब थेरेपी, सर्जरी, इलाज। अनइन्फ्लुएंस्ड, बेअसर, जिसपे असर ना हो। अनअफेक्टेड और अनमार्क्ड। सिवेरिटी, सिवेरिटी का मतलब ग्रेविटी और एक्सट्रीमिटी, शिद्दत। माउंटेड, माउंटेड का मतलब सवार होना। गेट अस्ट्राइड और स्ट्रैडल। गेव आउट, गेव आउट का मतलब अनाउंस और डिक्लेयर या फिर स्टेट, बयान करना। यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, पीछे जरा लाइन को साथ मिला लें कि अभी तुमने जो है इलाज शुरू नहीं किया और तुम मरीज की कब्र खोदने की बात कर रहे हो। अवे विद यू, यहां से चलते बनो, दफा हो यहां से। वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें तुमसे कोई जो है इलाज नहीं करवाना। हेयरिंग दिस, ये सुनकर द प्रिटेंडेड डॉक्टर, ये जो जाली डॉक्टर था, बिगैन टू से टू हिमसेल्फ, वो खुद से मुखातिब हुआ, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दिस इज, ये कितनी अजीब सी बात है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल, अजीबोगरीब, ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। माई बेस्ट प्लान श्योरली इज टू रिटर्न टू द कैमल मैन, यकीनन मेरे लिए बेहतरीन बात यही है कि मैं उन शुतरबानों के पास जाऊं एंड टेल देम, और उन्हें जाके कहूं, दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे टू क्योर दिस डिजीज, कि उन्होंने मुझे इस बीमारी के सही तरीके के बारे में, इस बीमारी के इलाज का सही तरीका नहीं बताया। परहैप्स दे विल एडवाइज मी, तो शायद वो मुझे कोई मशवरा दे दे। When he had overtaken them, overtake का मतलब जा मिलना, पीछे चलते हुए साथ जा मिलना किसी के, जब उनसे जा मिला, he cried, तो वो पुकारा, what foolish man you must be, आप कितने पागल लोग हैं। I met an old woman, मेरी मुलाकात एक बुढ़िया से हुई, who suffered from goiter just like your camel, जो कि तुम्हारे ऊंट की तरह जो है गिल्लड़ में मुब्तला थी। And I tied a blanket राउंड हर नेक, और मैंने उसके गर्दन के गिर्द जो है वो कंबल बांधा। एंड स्ट्रक हर विद अ मैलेट, और एक हथौड़े से जर्ब लगाई। बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग लाइक योर कैमल, और तुम्हारे ऊंट की तरह सेहतयाब होने की बजाय शी डाइड, वो मर गई। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी, बजाय इसके कि मुझे मुआवजा मिलता, इंस्टेड ऑफ बजाय इसके, फी मुआवजा, आई वॉज कंपेल्ड, कंपेल्ड मजबूर होना, मजबूर करना, टू डिग हर ग्रेव,
मुझे मजबूर किया गया कि मैं उसकी कब्र खोदूं, बजाय इसके कि मुझे जो है मुआवजा मिलता, मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। इट इज नॉट वी हु आर स्टूपिड, जनाब हम पागल नहीं हैं। आंसर द कैमल मैन, शुतरबानो ने जवाब दिया, बट यू, बल्कि तुम पागल हो। वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम हरगिज पागल नहीं हैं। These animals are camels of prodigious size, prodigious huge, बहुत बड़े। ये जानवर ऊंट हैं, बड़े कदो कामत के मालिक हैं। Huge size and strength, strength ताकत। ये जानवर ऊंट हैं और बड़ी कदो कामत ताकत के मालिक हैं। He was, how was a feeble old woman, कैसे एक कमजोर, feeble का मतलब weak, old woman, कैसे एक कमजोर बुढ़िया जो है to stand, बर्दाश्त कर सकती थी। यहां पे स्टैंड का मतलब बियर, बर्दाश्त करना, इंड्योर करना। द ब्लो ऑफ अ मैलेट, किस तरह से एक बुढ़िया जो है, एक कमजोर बुढ़िया वो हथौड़े की जब को बर्दाश्त कर सकती थी। नो, इट इज यू एंड यू ओनली हु आर स्टूपिड, नहीं जनाब, आप ही और आप ही पागल हैं। वर्ड्स और सिनोनिम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल, वंडरफुल, गैर मामूली, अजीबोगरीब, स्टूपिड, फुलिश, डल, प्रोडिजियस, ह्यूज, इनॉर्मस, बहुत बड़ा, फीबल, कमजोर, वीक, प्यूनी, स्टैंड, बियर, इंड्योर, बर्दाश्त करना, ब्लो, जर्ब, हिट और पंच। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप फॉरवर्ड, अब उन शुतरबानों में से एक आगे बढ़ा, स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़ना, सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मुखातब होते हुए, अपने दोस्तों से मुखातब होते हुए उन शुतरबानों में से एक आगे बढ़ा। यू रिमेन क्वाइट, क्वाइट का मतलब खामोश होना, रिमेन का मतलब रहना, क्वाइट खामोश, और अगर QUITE हो क्वाइट, उसको पढ़ेंगे क्वाइट, और ये है क्वाइट, वो होता है क्वाइट बिल्कुल, और क्वाइट खामोश। इसको जरा जहन में रखिएगा क्योंकि ये पेयर ऑफ वर्ड में भी आता है और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, दोनों को एक ही पढ़ रहे होते हैं। क्वाइट, यू रिमेन क्वाइट, आप खामोश हो जाओ, एंड लीव दिस फेलो टू मी, और इस शख्स का मामला मुझ पे छोड़ दो। वो कहता है मैं समझा देता हूं इसको। देन, फिर एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर, फिर वो खुद मुखातब हुआ उस नए आने वाले शख्स से, यानी कि उस अताई से वो खुद मुखातब हुआ। ही क्राइड, वो बोला, हियर यू सर, जनाब मेरी बात सुने। दीज मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, ये जो लोग हैं इनको आपकी बात समझ नहीं आ रही, इनको आपकी बात समझ नहीं आ रही। आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं एक मिनट में, एक लम्हे में आपके लिए बात को सुलझा सकता हूं। सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, उसने जो है एक भारी सा डंडा उठाया, बाउंड विद आयरन रिंग्स, जिसके ऊपर लोहे के कड़े जो हैं वो लगे हुए थे, एंड स्ट्रक अ कैमल विच वाज फीडिंग ऑफ, और एक ऊंट को मारा जो फीड ऑफ, जो खा रहा था, फीड ऑफ ईटिंग, द लीव्स, पत्ते, ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, एक जंगली अलूचे के दरख्त के। और जो है उसने एक भारी सा डंडा उठाया जिसके ऊपर लोहे के कड़े लगे हुए थे, और उसने वो डंडा जो है एक ऊंट को मारा, या एक ऊंट को उस डंडे से जर्ब लगाई जो कि जंगली आलू बुखारे के या जंगली आलूचे के पत्ते खा रहा था। डिस्टोलिड, स्टोलिड का मतलब बेहिस क्रीचर, ये जो बेहिस्सी मखलूक है, यानी कि जानवर, ऊंट, उसको इतनी बड़ी सी उसकी जिसामत है तो उसको इस डंडे का कुछ असर नहीं हुआ। डिस्टोलिड क्रीचर, ये बेहिस मखलूक, स्कर्सली, बमुश्किल, फीलिंग द ब्लो, उसे मुश्किल से ही इस जर्ब का एहसास हुआ, ब्लो जर्ब, हिट, merely moved a step or two forward, तो मुश्किल से ही उस जर्ब का उसको एहसास हुआ और वो एक या दो कदम आगे बढ़ गया। You observe, तुमने देखा, said the man, आदमी ने कहा, यानी कि जिस आदमी ने ये जर्ब लगाई है उसने कहा, तुमने देखा, the effect of this treatment on the camel, तुमने इस इलाज का ऊंट पे असर देखा है। Now observe its effect on a human being, अब एक इंसान पर इसका असर देखो। He then struck the man himself a similar blow, और फिर उसने बिल्कुल वैसी ही जर्ब उस आदमी को भी लगाई, which felled him, यहां पे इसको समझ लीजिएगा,
फेल्ड है, ये फेल का मतलब क्या होता है? गिराना, दरख्तों को काटना भी होता है और गिराना भी होता है। विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, लॉग का मतलब ब्रांच, कटी हुई शाख, और जिससे वो आदमी जो था वो एक कटी हुई शाख की तरह जमीन पर जा गिरा। इतनी जोर से उसको जो है, जाहिर है ये वाला डंडा जो है वो लगा था, वो ऊंट को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये तो मरने वाला हो गया था। व्हेन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हवास, रिटर्न, जब उसके हवास बहाल हुए, दिस बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड सरासीमा परेशान हाल, विक्टिम शिकार, इंक्वायर्ड, यानी कि शिकार का मतलब यहां पे वो शख्स जिसको ये डंडा लगा था, अताई, तो वो जो परेशान अताई था, इंक्वायर्ड पूछा, उस परेशान अताई ने पूछा, वाई सर दिस क्रूवल यूसेज, क्रूवल जालिमाना, संगदिल, जनाब इतने संगदिली से मेरे साथ क्यों पेश आए हैं? डू यू नॉट परसीव, परसीव अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ नहीं आई? आंसर द कैमल मैन, उस जो है शुतरबान ने जवाब दिया कि तुमको समझ नहीं आई। आई विश्ड टू शो यू दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड विमेन, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुमको बता सकूं, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें समझा दूं कि वो चीज जो ऊंटों के लिए ठीक होती है वो बूढ़े बेचारे मर्दों और औरतों के लिए ठीक नहीं होती। तो वो मामला जो कि ऊंटों के लिए तो ठीक है, वो बेचारे बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए ठीक नहीं होता। सेड द रेच्ड मैन, उस बदहाल शख्स ने कहा। तो रेच्ड का मतलब यहां पे बदकिस्मत, अनफॉर्चुनेट, उस बदकिस्मत शख्स ने कहा, आई नाउ बिगिन टू सी माई एरर, अब मुझे एहसास हुआ है अपनी गलती का। नाउ आई बिगिन टू सी माई एरर, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर, आइंदा कभी भी मैं अपने आप को एक तबीब के तौर पर पेश नहीं करूंगा। तो इस तरह से इसने जो है, इस फुलिश क्वैक ने, इस नीम हकीम ने अपना सबक जो है वो हासिल किया। तो बाज़ का जो है किसी को समझाने के लिए उसको थोड़ी सी जरा जो है उसकी पिटाई करनी पड़ती है, ताकि वो अपने हवास में आ जाए कि भाई काम इस तरह से होता है, जिस तरह से तुम सोच रहे हो वो सोचने का अंदाज गलत है। तो स्टूडेंट्स, वर्ड्स एंड सिनोनिम्स ऑफ दिस पार्ट, मैटर, मैटर का मतलब मामला, बाबत, बात, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। फीड ऑफ, फीड ऑफ का मतलब ईट और पास्चर, चरना, खाना। स्टोलिड, स्टोलिड का मतलब इम्पैसिव, काम, बेहिस। स्कर्सली, हार्डली, बेयरली, बामुश्किल यानी मुश्किल से। फेल्ट, फेल की जो है वो सेकंड फॉर्म, गिरा देना, नॉकडाउन और टॉपल्ड। लॉग, अ कट ब्रांच और ट्रंक, कटी हुई शाख। कॉन्शियसनेस, हवास। सेंटियंस, सेंसिटिविटी। बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड का मतलब सरासीमा, परेशान हाल। परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड। इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड का मतलब पूछना। आस्क और एस्क। क्रूअल, क्रूअल का मतलब हाश। स्वीयर, ग्रिम। यूसेज, यूसेज का मतलब यूज, एम्प्लॉयमेंट, किसी चीज का इस्तेमाल। रैचिड, रैचिड का मतलब मिजरेबल, अनफॉर्चुनेट। बदहाल, बदनसीब। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।